अगर सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। यह कथन राम मनोहर लोहिया का है, जिनका मानना था कि जनता की बगावत ही संसद को अनुशासन में रख सकती है। लोकतंत्र सिर्फ 5 साल में वोट डालने का नाम नहीं है। नागरिक के तौर पर हमारे जागरूक रहने और सत्ता से सवाल पूछते रहने से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। इसी बात को समझते हुए गांव सवेरा ने शुरू किया है आंदोलन डायरी के नाम से एक खास एपिसोड। आंदोलन डायरी के जरिए हम आप तक लेकर आएंगे अलग अलग हिस्सों में उठ रही जनता की आवाज़ों का ब्यौरा। नमस्कार, मेरा नाम जसमिंदर है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन से। हिसार के खेड़ी चोपटा में फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने करीबन 46 दिन तक धरना दिया। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने हिसार की खेड़ी चोपटा उप तहसील पर 16 मार्च को ताला जड़ दिया। किसानों ने तहसीलदार समेत सभी कर्मचारियों को बाहर निकालकर तहसील पर कब्जा कर लिया। किसानों का कहना है कि खेड़ी तहसील के 17 गाँवों की फसल में नुकसान हो गया था। किसानों ने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि गिरदावरी के नाम पर खानापूर्ति करके नुकसान को शून्य दिखा दिया गया, जिसके चलते गांव के हजारों किसान मुआवजे से वंचित रह गए। किसान मुआवजा मिलने की मांग पर अड़े रहे। प्रशासन के साथ कई बैठकें हुई, लेकिन 45 दिन तक कोई समाधान नहीं निकला। वहीं इस मामले पर जिला प्रशासन ने गिरदावरी की पहली रिपोर्ट को गलत मानते हुए नई रिपोर्ट तैयार की, जिसमें किसानों की फसल का नुकसान दिखाया गया। इस बीच तमाम विपक्षी नेता और हरियाणवी कलाकार किसानों को समर्थन देने पहुंचे। आखिर किसानों के 45 दिनों के संघर्ष के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए और सरकार ने किसानों को मुआवजा देने की बात मानी, जिसके बाद सरकार की ओर से राज्य मंत्री अनूप धानक ने खेड़ी चोपटा धरना स्थल पर पहुंचकर धरना खत्म करवाया। वहीं अंबाला के किसान भी गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर परेशान हैं। नारायणगढ़ शुगर मिल पर गन्ना किसानों का 70 करोड़ से ज़्यादा बकाया है। किसानों ने आज यानी कि 2 मई को हजारों की संख्या में पंचकूला में गन्ना कमिश्नर का घेराव किया। किसानों का कहना है कि कमिश्नर ने उनके साथ बदतमीजी की और कहा, ऐसे धरने लगाने से पैसे नहीं मिलते, जो मर्जी कर लो। इसके बाद किसानों ने कमिश्नर कार्यालय पर ताला लगाकर धरना शुरू कर दिया है। इससे पहले भी किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए 22 अप्रैल को अंबाला में गन्ने के भुगतान के लिए अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था। वहीं प्रदेश में किसानों की तरह मजदूर वर्ग भी अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलनरत रहा। गुड़गांव के मानेसर सेक्टर 3 में स्थित जेएनएस इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कंपनी के मजदूर 2014 से यूनियन बनाने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। जेएनएस कंपनी के मजदूर अब तक कई दफा हड़ताल कर चुके हैं। इस बीच पिछले करीबन 1 महीने से चल रहे मजदूरों के संघर्ष को दबाने के लिए पुलिस ने 130 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन मजदूरों पर हिंसा, हत्या की धमकी, अशांति फैलाने और आगजनी संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। 2020 में यूनियन बनाने की मांग से शुरू हुआ जेएनएस कर्मचारियों का संघर्ष 3 मार्च 2022 को दूसरे चरण की ओर बढ़ गया। यूनियन की नेतृत्वकारी महिलाओं ने कंपनी के गेट पर गैर कानूनी तबादले और गेटबंदी के खिलाफ धरना शुरू किया, जिसके बाद इस धरने में सैकड़ों मजदूर शामिल हो गए। लगभग 40 दिन तक चले मजदूर आंदोलन को लेकर पुलिस के दमन पर मजदूर नेता रिंकी ने कहा, गिरफ्तारी के समय पुलिस इतनी बेरहमी से पेश आई कि मेरे गले को चुन्नी से दोनों तरफ से 2 पुलिसकर्मी खींच रहे थे। पुलिस की मुझे मारने की साजिश थी। जेएनएस जैसी अनेकों कंपनी हैं जो मजदूरों को यूनियन बनाने के हक से वंचित कर रही हैं। यूनियन बनाना मजदूरों का संवैधानिक हक है। मजदूरों को यह हक लंबे संघर्ष के बाद हासिल हुआ था, जिस संघर्ष की याद में 1 मई को मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। प्रदेश में किसान मजदूर के साथ छात्र वर्ग भी आंदोलित है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हॉस्टल फीस की बढ़ोतरी को लेकर छात्राएं 28 अप्रैल की रात को हॉस्टल के मेन गेट पर धरना देने बैठ गई। बार बार प्रशासन से मिलने के बाद भी समस्या का हल नहीं होने पर लड़कियों ने धरने पर बैठने का कदम उठाया। दरअसल मामला यह है कि हॉस्टल फीस 14,000 से बढ़ाकर 23,500 रुपये और खाने की एक डाइट 61 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दी गई। यह धरना 29 अप्रैल के दिन भी जारी रहा। 29 अप्रैल को लड़कों ने भी इसमें हिस्सा लिया। पूरे दिन चले इस संघर्ष के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों की मांग मानने पर मजबूर हुआ और बढ़ी हुई फीस को वापस लेना पड़ा। वहीं कुरुक्षेत्र में स्थित देश के पहले आयुष
विश्वविद्यालय में भी छात्र अपनी मांगों को लेकर पहले सड़क पर उतरे और अब धरने पर बैठे हुए हैं। एमबीबीएस छात्रों के बराबर इंटर्नशिप भत्ता और पीजी स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी की मांग को लेकर आयुष विश्वविद्यालय में आयुर्वेद के छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इनमें बीएमएस, एमडी, एमएस और फार्मेसी के छात्र हैं। इनकी मांग है कि स्टाइपेंड 10,000 से बढ़ाकर एमबीबीएस के विद्यार्थियों के बराबर दिया जाए। इस दौरान छात्र सड़कों पर झाड़ू लगाने से लेकर बोट पॉलिश और फल सब्जी की रेहड़ी तक लगाकर रोष जताते हुए दिखाई दिए। इस धरने को कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा, आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद समेत कई नेताओं का समर्थन मिला। बावजूद इसके छात्रों की मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। छात्रों ने आयुष विश्वविद्यालय के प्रशासन पर आरोप लगाया है कि वे आए दिन उन्हें यह कहकर टाल देते हैं कि उनका मामला सरकार को भेज दिया है, लेकिन जब विद्यार्थी चंडीगढ़ या पंचकुला जाकर संबंधित विभाग में पता करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि उनके पास विश्वविद्यालय से ऐसा कोई मामला नहीं आया है। वहीं रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अलग अलग फीस 2.5 गुना तक बढ़ा दी है। प्रशासन की ओर से की गई इस फीस बढ़ोतरी के विरोध में छात्र 7 दिन से सेंट्रल लाइब्रेरी के पास धरने पर बैठे हैं। विद्यार्थी हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के सचिव से भी मिल चुके हैं। फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर कई दफा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी छात्रों की बातचीत हुई, लेकिन एमडीयू प्रशासन अपने फैसले पर अड़ा हुआ है। पिछले महीने शुरू हुए बिजली के छोटे कट अब बड़ा रूप ले चुके हैं। बिजली संकट अब हरियाणा तक न रहकर पूरे देश में फैल चुका है। बिजली संकट की वजह से आम जनता की परेशानी बढ़ती जा रही है। जनता की यह परेशानी अब गुस्से में बदलती दिखाई दे रही है। पिछले महीने फरीदाबाद की सरपंच कॉलोनी, सेक्टर 3, संजय कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, बड़खल एक्सटेंशन के लोग बिजली कटौती के विरोध में हंगामा कर चुके हैं। वहीं जींद जिले के गांव खरड़, अलीपुर, कंडेला, बीबीपुर, शाहपुर, रामराय गांव के लोग भी सड़क जाम करते हुए दिखाई दिए। उचाना के गांव घोगड़िया में बिजली के कटों से परेशान ग्रामीणों ने बिजली घर का घेराव किया। वहीं समालका के माथरोली गांव में भी लोगों ने पावर हाउस पर ताला लगाया। वहीं करनाल के असंध में बिजली किल्लत को लेकर सैकड़ों किसानों ने गांव जयसिंहपुर के बिजली घर को ताला लगा दिया। गुड़गांव के पटौदी में बिजली पानी के संकट से परेशान महिलाओं ने सड़क जाम कर दी। वहीं 5 दिन से बिजली पानी की समस्या से परेशान भोड़ा कलां के लोगों ने 2 घंटे तक सड़क को जाम रखा। गुस्साई महिलाओं ने सड़क पर ही मटके भी फोड़ दिए। पावर कट से परेशान जनता आए दिन रोड जाम और प्रदर्शन करने को मजबूर है। राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। अभी तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं आंदोलन डायरी के नए एपिसोड के साथ।